अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रखे। आज मैं आपके साथ लुज़र्न सिटी का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। ये लुज़र्न सिटी भी स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत अहम शहर है, बहुत मेन शहरों में से एक शहर है। लुज़र्न तकरीबन स्विट्ज़रलैंड के सेंटर में ही वाक़या है लुज़र्न सिटी। और ये तकरीबन ज़्यूरिख सिटी से 1 घंटे की ड्राइव पे और अराओ से भी तकरीबन 40-45 मिनट की ड्राइव पे है और जनेवा से 3 घंटे की ड्राइव पे है और बेर्न सिटी जो कि स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है वहाँ से भी तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे है। तो इस तरह ये सेंट्रल स्विट्ज़रलैंड का एरिया है और लुज़र्न सिटी बहुत खूबसूरत है और देखने के लायक है। यहाँ पर काफ़ी कुछ है देखने के लिए, मगर चंद अहम चीज़ें हैं इनमें। यहाँ की लेक है देखने के लिए, यहाँ पर एक यूरोप का सबसे पुराना पुल है और भी काफ़ी कुछ है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई स्विट्ज़रलैंड को विज़िट करने के लिए आए और वो लुज़र्न में ना जाए तो उसका जो स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप है ना वो इनकम्प्लीट है। तो चलें जी देखते हैं। ये अब हम लुज़र्न में हम पहुंच चुके हैं और अब हम सिटी के सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। और लुज़र्न का जो इर्द गिर्द का इलाका है वो भी बहुत खूबसूरत है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी स्विट्ज़रलैंड आएँ आप ज़रूर देखें, अल्लाह ताला आपको लेकर आए और आप ज़रूर विज़िट करें। तो लुज़र्न का एरिया, लुज़र्न के जो इलाके हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। ये अब हम लुज़र्न के सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि हमें कहीं पार्किंग बाहर मिल जाए, तो चलो हम थोड़ा सा पैदल वॉक करते हुए जाएंगे, आपके साथ व्यूज़ को शेयर करते हुए जाएंगे। मगर जो पार्किंग एक दो हमें मिल रही थी वो ज़रा काफ़ी दूर थी, सेंटर पॉइंट से काफ़ी दूर थी, इसलिए हम वहाँ नहीं रुके। तो हम अंडरग्राउंड यहाँ पार्किंग है, यहाँ अमूमन रेलवे स्टेशन के नीचे या अंडरग्राउंड पार्किंग भी मिल जाती हैं, तो वहीं अक्सर हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं। तो हम उसी तरफ हम जा रहे हैं। ये बिल्कुल डाउनटाउन का इलाका है। हमारे राइट साइड पे रेलवे स्टेशन है, सामने की तरफ आपको बाद में लेक नज़र आएगी। तो अभी हम बिल्कुल पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग है, यहाँ तो अमूमन जगह मिल जाती है या ज़रा समर सीज़न में होता है बाज़ औक़ात, जब बहुत ज़्यादा रश वगैरह होता है तो बाज़ औक़ात नीचे भी पार्किंग में जगह नहीं मिलती। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गाड़ियों के ऊपर जो पार्किंग की जगह उसके ऊपर ना लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। जहाँ तो गाड़ी पार्क की हुई है तो वहाँ रेड लाइट होती है और जहाँ पर प्लेस खाली है वहाँ पर ग्रीन लाइट होगी। उसका मतलब है कि यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह खाली है। और ये जो सब जितनी ये तादाद वगैरह होती है ना, ये बाहर मेन पे ना शो हो रही होती है, पता चल रहा होता है। वो ग्रीन जो पार्किंग खाली होती है वो ग्रीन लाइट होती है और जितनी पार्किंग तब यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो रेड लाइट से शो हो रहा होता है और बाहर से देखने वालों को पता चल जाता है कि नीचे पार्किंग के लिए प्लेस है या नहीं है। तो चलें जी, बहरहाल हम और इसके भी ग्राउंड से लेकर बेसमेंट पे 3-4 फ्लोर हैं। ये हम ए से शुरू हुए थे पार्किंग, हम जगह ढूंढी तो हम डी तक पहुँचे हैं। इसके बाद हम यहाँ भी पार्किंग है। जब एंटर होते ही पार्किंग में एक मशीन लगी होती है, उसको दबाते हैं, वहाँ से हम टिकट ले लेते हैं। वो टिकट हम संभाल के रखते हैं और फिर वापसी पे उसी टिकट को मशीन में एंटर करते हैं तो आपको सारा हिसाब किताब आपका बता देती है। ये वेलकम इन लुज़र्न लिखा हुआ है। वेलकम डच में वेलकम को बोलते हैं, यानी इसका मतलब है कि आपको लुज़र्न वेलकम कह रहा है। और ये पीछे मेरे अब रेलवे स्टेशन का इलाका है। ये आपको सारा मैं एक राउंड व्यू दे रही हूँ मेन सेंटर सिटी का। एसबेबे है यानी श्वाइजरी से बंदसबान
और ये जो लुज़र्न बानहोफ लिखा हुआ है, यानी बानहोफ का मतलब है रेलवे स्टेशन। तो जो एस बेबे का मतलब है श्वाइजरिशे बुंदसबान, यानी स्विस फेडरल रेलवेज़ या नेशनल रेलवेज़ कह सकते हैं। ये आपको हर जगह ट्रेन्स के ऊपर भी लिखा हुआ नज़र आएगा, और जहाँ आपको लिखा नज़र आए आप समझें ये रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन का व्यू दे रही थी आपको। अब यहाँ ये मशीन लगी हुई है कि जहाँ से वो टिकट वगैरह निकालते हैं। यहाँ से तकरीबन सब कुछ ऊपर मेंशन किया हुआ था आपको, कितनी एज के लिए आप निकाल रहे हैं, आपको हाफ़ प्राइस की टिकट चाहिए या फुल प्राइस की चाहिए, आपको फ़र्स्ट क्लास की चाहिए, सेकंड क्लास की चाहिए, आपको एक साइड की चाहिए या आपको रिटर्न टिकट चाहिए। सभी कुछ मेंशन होता है। बस आप क्लिक करते अपने अपने हिसाब से क्लिक करते जाएं और अपना टिकट निकालें और पैसे पे करें। नोट के लिए भी जगह बनी होती है, सिक्कों के लिए भी जगह बनी होती है। अगर किसी ने कार्ड से पे करना है, कार्ड के लिए भी स्पेस, मतलब वो मशीन कार्ड वाली भी लगी हुई है। बस बहुत इजी, बहुत आसान और सब कुछ बहुत अच्छा है। और जो टिकट हम निकालते हैं वो आधे घंटे के लिए वैलिड होती है। चलिए, जब हम ये झील के सामने की तरफ झील है और उसके राइट साइड पे एक बिल्डिंग है, हम उस तरफ को जा रहे हैं कि आपको एक कोने से लेकर हम दूसरे कोने तक सैर कराएंगे, वहाँ तक आपको लेकर जाएंगे। ये जब आप सामने जो बिल्डिंग, ये ब्लैक बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये KKL के नाम से जानी जाती है। KKL का मतलब है कुल्तूर एंड कांग्रेस विज़न। कुल्तूर यानी ये कल्चर को कुल्तूर बोलते हैं। तो ये जिस तरह कल्चर एंड कांग्रेस सेंटर कह सकते हैं, यानी जिस तरह में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसा म्यूज़िक कंसर्ट्स हैं वो होते हैं, कांग्रेसेस, कन्वेंशंस, इस तरह इसमें मुख्तलिफ हॉल बने हुए हैं और ये होते हैं। और हमें एक चीज़ इसमें ये बड़ी अमेजिंग लगती है कि ये देख के आप देख रहे होंगे कि ये इसकी स्लैब, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक कि तकरीबन 10 फुट की जो स्लैब है, छत की जो स्लैब है, वो विदाउट एनी सपोर्ट बाहर की तरफ बनी हुई है। और ये जब भी इसको देखते हैं हमें ये बहुत अमेजिंग और लगता है। और ये यकीनन ये सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा शाहकार है। इसको कहते हैं, किसी एक फ्रेंच इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया था। तो जी ये सामने अब लेक लेक है। ये लेक भी बहुत बड़ी लेक है। लेक का नाम है फियर वाल्ड स्टेटर से, यानी अगर हम इंग्लिश में इसको करेंगे तो ये 4 साइडेड फोरेस्टेड लेक इसको कहेंगे। लेक 4th लार्जेस्ट लेक है ये स्विट्ज़रलैंड में, काफ़ी बड़ी है। इसमें शिप्स वगैरह गर्मियों के दिनों में, जब समर सीज़न में इसमें शिप, जिस तरह ये आप सामने ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर स्टेशन वगैरह बने हुए हैं। यहाँ से मुख्तलिफ शिप चलते हैं लेक के अंदर। लेक के इर्द गिर्द जो इलाके हैं या जो गांव वगैरह हैं, वहाँ तक वो राउंड ट्रिप लगवाते हैं। 2-3 घंटे का उनका ट्रिप होता है। वहाँ जाएँ, घूमें फिरें, फिर वापस आप उसी शिप पे आके तो आप यहाँ पर अपने जिस स्टेशन से आप गए होते हैं वहीं उस स्टेशन पे आप इस तरह ये समर सीजन में आप और मौसम भी अच्छा होता है, बहुत प्यारा मौसम देखने का लायक होता है। और ये अब हम बिल्कुल मेन पुल पर पहुंच चुके हैं, जो कि दोनों शहर के दोनों हिस्सों को, यानी लेक के एक साइड के और दूसरी साइड के हिस्से को आपस में मिलाते हैं। तो ये लेक ब्रिज इसका नाम है, इसको लेक ब्रिज कहेंगे, या अगर हम ब्रिज में बोलेंगे तो हम इसको सेब रुके बोलेंगे। तो अब हम इस पुल को क्रॉस करते हुए लेक की दूसरी साइड पे जाएंगे। गर्मियों में तो इन्होंने ये लेक के साथ साथ वो फ्लैग्स भी लगाए होते हैं। बड़ी काफ़ी खूबसूरत सीनरी होती है, खूबसूरत मंजर होते हैं, हर जगह फूल ही फूल नज़र आ रहे होते हैं। जैसा ये आपको ये पुल की जो रेलिंग नज़र आ रही होती है, इसके साथ भी बास्केट्स में फूल लगे होते हैं सारे, बहुत प्यारा होता है। अब तो शायद स्नो की वजह से या ये विंटर सीज़न की वजह से इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। मेरा भी ये इस मौसम में आने का ये पहला ही इत्तेफाक है। मतलब गर्मियों में तो अक्सर ही आते रहते हैं,
ये सारा देखेंगे व्यू बिल्कुल लेक का बहुत दूर तक बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है, बहुत प्यारा। बस इसी तरह ये लोग आते जाते इधर सैर करते हैं। बस ये भी आपको एक शिप का ही पॉइंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर साथ लोगों ने एक तो बड़े शिप भी चलते हैं, बाकी छोटी छोटी बोट्स भी काफ़ी लोगों की अपनी प्राइवेट बोट्स होती हैं जिस तरह, वो भी लोगों ने फिर गर्मी के सीज़न में यहाँ पर वो पार्क की होती हैं। और फिर जब मौसम अच्छा होता है वो लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी बोट्स में, मतलब लेक के अंदर घूमते फिरते हैं। ये बस स्टॉप था शायद पे नज़र आ रहा होगा आपको। तो यस, इसी तरह ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तकरीबन हर 15 मिनट के बाद पब्लिक ये ट्रांसपोर्ट में बस है वो चलती है। इस तरह जी अब हम इसी तरह लेक के साथ साथ चलते जा रहे हैं। ये तो अब हम अगर चलते जाएं तो हमें घंटा लग जाए बिल्कुल लेक के एंड पॉइंट तक, यानी इस शहर के एंड पॉइंट तक, जहाँ तक लेक का एंड पॉइंट है वहाँ तक जाते हुए तकरीबन और घंटा, अगर घंटा नहीं तो तकरीबन आधा घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो ज़रूर ही लगता है। तो इसलिए आज हम बिल्कुल एंड तक नहीं गए। कभी इंशाल्लाह ताला जब समर में मैं व्लॉग बनाऊंगी फिर आपको ज़रूर लेकर जाऊंगी वहाँ तक। तो वैसे भी अब टाइम भी थोड़ा ही था, तो मैंने यही सोचा कि अब हम इसी तरह थोड़े आधे रास्ते से हम वापस जाएंगे और थोड़ी देर आपको बाज़ार में लेकर जाते हैं, वहाँ आपको शॉपिंग करवाते हैं। यहाँ की वॉचेस बहुत मशहूर हैं। और मेरा ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका था, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में शेयर करूँगी मैं आपके साथ। ये मेरा पार्ट 1 है और सेकंड पार्ट इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। और सेकंड पार्ट में मैं बाकी की अब जो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। और बाकी भी और जो कुछ चीज़ें हैं वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। और आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये अब हम सोच ही रहे थे कि अब हम वापसी का इरादा करते हैं और मेरा ख्याल है कि अब हम वापस ही जाएंगे। तो चले अब हम वापस चलते हैं और आपको बाज़ार की तरफ लेकर जाते हैं। ये श्वाइज़र होफ होटल है, यहाँ पर एक काफ़ी मशहूर होटल है ये भी। ये जी लेक बहुत बड़ी लेक है। यहाँ तो खैर आपको थोड़ी कम ही नज़र आ रही होगी, थोड़ा इतना पता नहीं चल रहा होगा, मगर वही ना गर्मी के सीज़न में जब हम देखें तो दूर दूर तक ऐसे ही लगता है। और यहाँ पर ऐसे ही लेक्स, इतनी बड़ी बड़ी लेक्स हैं कि ऐसे ही गुमान होगा कि जैसे समंदर होता है। और मगर ये हैं लेक्स। तो ये जो लेक है, लुज़र्न की जो लेक है, ये एक तो 4th लार्जेस्ट लेक है स्विट्ज़रलैंड की। और इसका एरिया तकरीबन 144 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इसकी डेप्थ जो है वो 702 फीट इसकी डेप्थ है। और वैसे भी काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। मेरा ख्याल अब हम वापसी की तरफ चलते हैं। बाकी शहर के दूसरे इलाके की भी सैर करवाते हैं, इस तरफ भी हम चलेंगे। तो मेरा ख्याल है वो हम अगले ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये हाँ जी हाईलाइट हैं जी, सेकंड पार्ट की हाईलाइट्स हैं, उसमें आप ये सब कुछ देखेंगे। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन अल्लाह।